dedication, hard work, and a passion for discovery. Welcome to Hari Krishna Biotechnologist. तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरे कृष्णा है। हम जैसा देख रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। 17 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और अभी भी बच्चों की प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पाई है कि वो एक अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। जैसे क्या होता है, जो हमारे 10th क्लास के बच्चे होते हैं मेनली, उनके लिए बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार होता है, ठीक? 12th वाले तो फ़ैमिलियर होते हैं बोर्ड से, तो उन्हें पता होता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे मार्क्स गेन करने हैं, कहाँ पर टाइम फ़ोकस करना है और कहाँ पर नहीं करना है। पर जो 10th क्लास होती है, वो होते हैं फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए। उनके लिए बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, वो पहली बार देने जा रहे हैं, तो उनके लिए हर चीज़ में सब चीज़ नया-नया है, ठीक? तो उनके लिए बहुत दिक्कतें आती है। जैसे वो पहली तो प्रिपरेशन ही नहीं कर पाते हैं भाई। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको स्कूल वाले भी पढ़ा रहे हैं, आपके घर वाले जो रहते हैं आपको ट्यूशन्स भी भेजते हैं, सेल्फ ट्यूटर भी लगाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स की किसी अ, कोर्स भी आप खरीदते हैं, उससे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं कोई कमी बच्चे के अंदर रह जा रही है, जिस कारण से वो मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहा है। तो हम उसी के ऊपर आज बात करेंगे कि कैसे हम मार्क्स को इम्प्रूव करें और क्या वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो करनी चाहिए। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो मेरे खुद के बोर्ड्स के अंदर जो एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं, ठीक है? वो साइंस में मेरे 98 मार्क्स हैं और मैथ में मेरे 97 मार्क्स हैं। तो कहीं न कहीं मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में मेहनत करी होगी तभी तो इतना अचीव कर पाया हूँ, आप सोच सकते हैं। तो इतने मार्क्स भी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो इनफ है। इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं। मैंने अपने टाइम पर कुछ नहीं किया। मैं अपनी ही वही इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या करता था और आपको क्या करना चाहिए। आप बस इससे सीख लीजिए। देखिए, मेहनत आपकी है, रिज़ल्ट आपका है, मार्क्स उसमें आपके आएँगे और आपको ही खुशी होगी, आपकी फैमिली को होगी और आपके ही बेटर फ्यूचर के लिए आप ग्रो करेंगे, ठीक? तो मेरा एक सजेशन रहेगा जिसको आपको यूज़ करना है, आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, आपको करना क्या है, अभी ज़्यादा समय तो रहा नहीं है। आपको क्या करना है, पहली चीज़ आप क्या करिए, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़िए। आप आधा घंटे में अगर एनसीईआरटी रिवाइज़ भी कर रहे हैं ना, आप देखिए जब एनसीईआरटी आप रीड करते हैं तो लाइन टू लाइन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक? उन्हें क्या करिए, आप एक कॉपी में लिख दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक? आपने लिख दिया। लिखने के बाद में आपने उसका आंसर भी वहीं पर लिख दिया। ऐसे कर करके आप एनसीईआरटी की रीड करते जाइए और आप एनसीईआरटी में सबसे पहले आप एमसीक्यू पे फोकस करिए। क्योंकि जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आप लोग 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4-5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मार्क्स तो गेन कर लेते हैं। बट जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें तो एक ही आपके ऑप्शंस होते हैं कि भई आपको 4 में से एक ऑप्शन टिक करना है। अगर आपने सही टिक कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, गलत करा तो 1 नंबर चला जाएगा। बच्चा इसी पे फोकस नहीं करता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे 2 नंबर, 3 नंबर, 4-5 नंबर के पीछे भागते रह जाते हैं। अरे भाई, पहले अपने मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए आप लोग। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के 1 मार्क के क्वेश्चन के पीछे भागना है। अगर आप उनके पीछे भागोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्ड अप होते चलेंगे। आप ये क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? तो आपको सबसे पहले अपने एमसीक्यू को करेक्ट करना है। जब आपने एनसीईआरटी से एक-एक लाइन पकड़कर आपने हर चैप्टर के 10 से 20, 30 चाहे जितने भी हों, आपने एमसीक्यू क्रिएट कर लिए। अब उसको डेली रिवाइज़ करिए। देखिए, आधे घंटे में ये सब पॉसिबल है। मैं खुद एक स्टूडेंट को पढ़ाता था, तो अभी मैंने उसे एनसीईआरटी, बहुत वीक स्टूडेंट था, ठीक? नाम नहीं लूँगा मैं। तो वो वीक स्टूडेंट को मैंने इम्प्रूव कराया है भाई। उसको एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने एक-एक लाइन रीड कर करके उसकी कॉपी में 118 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने अपने हाथों से, ठीक? तो ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है भाई। मुझे ये 1 से 2 हफ्ता लगा है ऐसा करने के लिए। आप भी कर सकते हैं, आप ऐसा करिए। करने के बाद दूसरा आपको फोकस कहाँ करना है? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। आजकल सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड वर्क कर रही है। पहले की तरह ऐसा नहीं होता कि आप आंसर्स रट लेंगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब नहीं होता है।
अब जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। तो आपको मेहनत जो पहले आप 400 मीटर की रेस जीतने के लिए करते थे, अब 800 मीटर की रेस जीतने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो आप तैयारी थोड़ी अप करिए ताकि आपका एग्जाम में थोड़ी सी इतनी सी भी गलती ना आए, ठीक। तो आपको करना क्या क्या है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू आप प्रिपेयर करिए। लर्निंग के लिए क्या करना है, आपको केमिस्ट्री में से, फिजिक्स में से और बायोलॉजी में से कम 25-30 क्वेश्चन, पूरी बायो की बात कर रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से 25-25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो लर्न कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे मिलेंगे आपको, देखिए मैं जिस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ उसी तरीके से आपके लिए टॉपिक्स भी लेके आऊंगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि हर एक बच्चे के मार्क्स अच्छे आए। क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद भी अगर बच्चा स्कोर नहीं कर पाता है तो माँ बाप को दुख होता है जो पैसे लगा रहे हैं, ठीक, क्योंकि बच्चों की फीस वही भर रहे हैं, बच्चा तो कमा नहीं रहा है भाई, ठीक है, या पड़ोसी तो नहीं दे रहा है फीस तो बच्चे के मदर फादर पे कर रहे हैं ना, और उसके लिए कितना हार्ड वर्क वो कर रहे हैं। कोई बच्चा, मैं जब एग्जामिनर था और मैं कॉपियां चेक करता था तो उस दौरान ऐसा देखने को मिलता था कि भाई बच्चों के इनफ मार्क्स आ ही नहीं रहे, बच्चे 4-4 2-2 नंबर लेकर आ रहे हैं। तो ये मुझे बहुत हिट करता था। तो मैंने सोचा था कि भाई कैसे भी करके बच्चों के मार्क्स इंप्रूव कराने हैं। देखिए पास होना कोई आसान, वो हार्ड वर्क नहीं है, बहुत इजी पास हो सकते हैं आप लोग। गिनती के 5-10 अगर आप कॉन्सेप्ट भी सीख लें और 10-20 क्वेश्चन भी याद कर लेंगे ना तो बोर्ड एग्जाम चुटकियों का खेल है भाई, पास करना, ठीक। मैंने अपने समय में डेली का टारगेट बनाया था। क्या टारगेट बनाया था भाई, टारगेट ये बनाया था कि मैं डेली 5 क्वेश्चन लर्न करता था। आप भी करिए, कौन कह रहा है, आपके पास में समय है। मैं 5 क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं था कि हमेशा बड़े क्वेश्चन करता था, सिर्फ 3 क्वेश्चन याद करूंगा छोटे, और एक क्वेश्चन कोई बड़ा कर लिया, लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया। आज मैंने इंग्लिश याद करी तो कल मैं साइंस याद कर लेता हूँ, एसएसटी याद कर लेता हूँ। ऐसे करके मैंने एवरेज मेंटेन किया सारे सब्जेक्ट का। मेरे को 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटी की जो साइंस के इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन बाय हार्ट याद था भाई। तो कैसे करा मैंने, साल भर का समय था मेरे पास, अप्रैल से तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। बच्चों को होश ही नहीं होता है, ट्यूशन लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भाई आप खुद अचीव कर सकते हैं मार्क्स, क्यों नहीं कर सकते। आपके अंदर देखिए, दूसरे से ज्यादा मोटिवेशन लेने से बढ़िया अपने ही जीवन पे अगर आप बैक में जाएं और अपनी गलतियों पे ही फोकस करें तो डेफिनेटली आप इंप्रूव कर सकते हैं। और ये इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, आपको अपनी मेहनत करके हो सकता है। तो उम्मीद है आप मेहनत जरूर करेंगे, और जो भी आपको दिक्कत आती है आप मुझे उससे बताइए, मैं उस पर काम करूंगा आपके लिए, और मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। थैंक यू।